आप रिसेंटली आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक वो एज एन इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं। ये एक फैमिली है जिसके पास बहुत सारे फंड्स हैं। इन फंड्स को वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और इस फैमिली ने फैसला किया है कि हम अपने तमाम फंड्स जो हैं हम बिल्ट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेंगे और हमारी इनकम जो है वो रेंटल होगी। इस पर्पस के लिए उस फैमिली ने एक कंसल्टेंट को भी हायर किया है जो ये देख रहा है कि कंट्री के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनका रिटर्न हाई है और वो उनके अंदर इन्वेस्ट करें। आपको बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, बीइंग ए टैक्स कंसल्टेंट हायर किया गया है और आपसे ये क्वेश्चन किया गया है कि क्या हमें एज एन इंडिविजुअल इन तमाम प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या हमें एओपी डेवलप कर लेनी चाहिए? क्या हमें कंपनी डेवलप करनी चाहिए? और हम जो रेंट लेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे, हमारा टैक्स जो है वो कितना डिडक्ट होगा? मेरा नाम हामिद रजा है। वीडियो में चल के इन तमाम क्वेश्चंस के जवाबात लेंगे हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से। मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं लॉ को पॉइंट टू पॉइंट एज पर ओरिजिनल लॉ। आपके सामने ओपन हुआ है इसका सेक्शन 15 का सब सेक्शन 1। ये आपको ये बताता है कि क्या इंडिविजुअल ने, एओपी ने, कंपनी ने टैक्स पे करना है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे या नहीं। यस, आपका इनकम टैक्स लॉ के अंदर ये पर्सन का वर्ड डिस्क्राइब किया गया है। पर्सन का मतलब ये है विच इंक्लूड इंडिविजुअल, एओपी एंड कंपनी। तो आप सबसे पहले उस फैमिली को ये बताएंगे कि आप जो भी बिजनेस इन्वेस्ट करेंगे, आप इंडिविजुअल भी के ऊपर भी टैक्स एप्लीकेबल है, एओपी पे भी टैक्स एप्लीकेबल है और कंपनी पे भी है। अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, क्या इंडिविजुअल को ज्यादा टैक्स पे करेगा, एओपी करेगा या कंपनी पे करेगी? इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर फैक्टर्स, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 155 जो कि प्रिस्क्राइब्ड पर्सन को कहता है कि अगर आपने टैक्स रेंट पे करना है किसी इंडिविजुअल को, एओपी को, या आपने कंपनी पे करना है तो आपके डिफरेंट रेट्स हैं। इंडिविजुअल और एओपी के केस में डिफरेंट रेट्स हैं स्लैब वाइज और मैक्सिमम जो रेट है 25%। कितना है जी? 25% रेट फॉर इंडिविजुअल and AOP. And how much is the rate for company? 15% only. So what will be your advice to that company, that businessman, if they will get itself registered as a company? तो पैसा कंपनी में लेके आए शेयर्स की सूरत में, उसके बाद वो उसको इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में और जो प्रॉपर्टी वो खरीदेंगे रेंटल प्रॉपर्टी होगी, उस रेंट के ऊपर 15% टैक्स डिडक्ट होके आएगा और उनको वो तमाम एक्सपेंडिचर्स की अलाउड होंगे। और एक मिनिमम तो मैं नहीं कह सकता कि वो 15% उनका टैक्स होगा, लेकिन अगर वो टैक्स एडवांस टैक्स उनका 15% है, कंपनी के पास एक गुंजाइश होती है। कंपनी को क्यों 15% दिया गया है? यू कैन विदड्रॉ योर सैलरीज, ठीक है जी, यू कैन मेक अदर एक्सपेंडिचर्स इन योर कंपनी। तो आप अपने टैक्सेशन को, अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमम रख सकते हैं टू 15%। ये सेक्शन आपको ये बताता है कि ये एप्लीकेबल है पर्सन पे और पर्सन ने कितना टैक्स पे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक्स पे बात करेंगे कि अनपेड और पेड जो रेंट हैं उसकी टैक्सेशन क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल के लिए एग्रीमेंट किया और
उस सेल के एग्रीमेंट के बाद आपको जो एडवांस मिला वो एडवांस फॉरफिट हो गया, यानी कि आपकी वो डील कंक्लूड नहीं हुई, लेकिन जो एडवांस जिसको उर्दू जबान में बयाना कहते हैं वो आपने जब्त कर लिया कि क्या ट्रीटमेंट होगी। उसके बाद हम बात करेंगे एक वीडियो में तो जो बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी के साथ रेंट पे दी जाती है उस रेंट की टैक्सेशन क्या है। उसके बाद हम वीडियो में बात करेंगे कि जो रेंट के अंदर अमेनिटीज, यूटिलिटीज और सर्विसेज हैं उनकी टैक्स के अंदर क्या ट्रीटमेंट है। इसके बाद जो एक्सपेंडिचर्स अलाउड हैं उनकी क्या ट्रीटमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एडवांस रेंट ले रहे हैं या एडवांस डिपॉजिट ले रहे हैं जिसको पगड़ी कहते हैं उर्दू जुबान में, उसकी क्या ट्रीटमेंट है। थैंक यू वेरी मच जी। वीडियो को सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आई है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।